अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज के फार्मर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वकास साहब का सरगोदा से। वकास साहब का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि हम इस चीज़ को समझ सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है सर। एक प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या मसला चल रहा है। मैंने तो 2-3 डॉक्टरों को मुर्गी भी चेक करवा ली है, उन्होंने खोल के चेक किया सारा कुछ ना। तो वो तो काइंडली मुझे कोई इसके बारे में कोई बता सकते हैं कि क्या मसला हो सकता है। एक तो मुर्गी ना एक साइड पे इकट्ठी हो जाती है, दिन में भी रात में भी। तो उसकी वजह से एक या दो दबने की वजह से मर जाती है मुर्गी ना। और दूसरा ये कि दो दो या एक दो मुर्गी जो है वो अंडा अंदर टूटने की वजह से मर रही हैं। ये 3-4 दिन से ना अंडा अंदर अंदर टूट जाता है, वो मर जाती है मुर्गी। और एक दो वैसे मर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है। और जो मैंने डॉक्टरों को चेक कराई है वो कह रहा है कि आपको वेंटिलेशन का मसला आ रहा है, कोई वेंटिलेशन सही नहीं है। तो वेंटिलेशन भी मैं अभी तो ओपन कर रहा हूँ, दोनों तरफ से मैंने ओपन किया हुआ है, बल्कि फ्रंट से भी ओपन किया हुआ है थोड़ा पर्दा। तो टेम्परेचर भी तकरीबन 19-20 चल रहा होता है अंदर का। तो काइंडली इसके बारे में कुछ बता दें, कोई अगर आपके नॉलेज में कुछ है तो ऐसा कुछ। तो क्योंकि डेली की 3-4 मुर्गियां मरना स्टार्ट हो गई हैं 3-4 दिन से ना, तो बड़ा मसला बन रहा है। अंडे की प्रोडक्शन भी कम हो गई है। पहले माशाल्लाह 970 अंडे तक पीक प्रोडक्शन गई है इसकी, तो अभी कम रह के जो है वो 880 अंडे तक आ गई है। जी फार्मर्स, ये फार्मर है, इनके पास 1000 बर्ड गया था, 970 के करीब मौजूद है। और माशाल्लाह 917 अंडे अगर हम बात करें डिवाइडेड बाय 970, तो 94.53 तक वकास साहब ने प्रोडक्शन अचीव की और वेरी फर्स्ट टाइम फार्मर है। अच्छा फार्मर्स, अभी जो वकास साहब को एक मसला आ रहा है, दो मसले आ रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अंडा टूट रहा है, दूसरा मुर्गी मर रही है, और तीसरा वो कह रहे हैं कि जब उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि वेंटिलेशन का मसला। अच्छा, अभी इन्होंने वीडियो नहीं भेजी, अगर ये वीडियो भेजेंगे तो मैं बेहतर तरीके से बता सकूँगा। अपने एक नॉलेज और तजर्बे की बुनियाद पे बताता हूँ। वकास साहब, आपकी मुर्गी ना डर रही है, और होता यह है कि हम जब भी शेड बनाते हैं ना, तो तकरीबन 1.25 फीट 1.5 फीट ना दीवार उठा के रखते हैं कि ताकि जब जानवर चले फिरे तो जानवर का आई कांटेक्ट बाहर की इन्वायरमेंट के साथ ना हो, ताकि बाहर की मतलब अक्सर फार्म्स क्या होते हैं, हमने जैसे पहले फार्म पे आपको पता है टाइसन हमारा एक जर्मन शेफर्ड है, तो उसके साथ एक उसकी फ़ीमेल होती थी। तो वो क्या करती थी कि रात को ना वो घूमती फिरती रहती थी, तो वो जब भौंकती थी किसी चीज़ को भी देख के ना, तो जानवर डर जाता था और रश करता था टूवर्ड्स वन कार्नर, और हमेशा उस कार्नर की तरफ जानवर जाता जो पीछे से समझे कि महफूज है। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारी एक तरफ ना दीवार होती थी ना, तो वो दीवार की तरफ सारा लग के ना इकट्ठा होकर ऊपर नीचे आके दब के मर जाता था। तो अब मुझे जो अपने तजर्बे से लग रहा है, आपके जानवर आपके फार्म में ना आई कांटेक्ट वाली जगह जो है ना वेकेंट है। जानवर को जब बाहर रात को ख़ास तौर पे बाहर से कोई खौफ, कोई आवाज़, कोई इस तरह की अनयूजुअल हवा की आवाज़ भी हो ना, तो जानवर डर के इकट्ठा होता है। और जानवर की खसलत है कि ये रात को सारा इकट्ठा होकर जुड़ के सोता। अब क्या होता है कि जब खौफ का पहलू होता है, हवा से होता है, आवाज़ से होता है, किसी रोशनी से होता है, तो जानवर ना प्री कंसाइज होता है। जब जानवर कंसाइज होता है, एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ता है, तो सांस दबने की वजह से निचले बर्ड मर जाते हैं। और जब आप जाके उसको चेक करवाएंगे तो वो डॉक्टर आपको यही कहेगा कि इसके फेफड़े जो है ना ब्लैक हुए हुए हैं, और ये मरा है जो है ना सफोकेशन से। हमारे साथ भी जब पहली दफ़ा हादसा हुआ था, मुझे याद है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाफिज साहब के दौर में हुआ था, ये 2020 की बात है या 21 की बात होगी, तो हमारे भी 60-70 बर्ड मार गए। एमरजेंसी में जब हमने डॉक्टर अकरम राही साहब को बुलाया तो उन्होंने जब खोला तो उन्होंने कहा जी वेंटिलेशन का मसला हुआ। उनका जो है ना सारे खोल के देखा तो फेफड़े काले हुए हुए थे। मैं उस वक्त दुबई था, तो मैंने जब उधर से कहा, मैंने कहा जी कैमरा की फुटेज निकालें, तो चूँकि उनको फुटेज निकालनी नहीं थी आ रही, फिर बंदा गया, जब उन्होंने देखा तो हुआ ये कि जानवर पहले ना सारा भागा दौड़ा,
वो नाइट विजन कैमरा था, भागा दौड़ा, फिर एक कॉर्नर में इकट्ठा हुआ, फिर सारा जानवर उस कॉर्नर में चला गया और ऊपर नीचे आने की वजह से वो मर गए। और वो उस कॉर्नर में गया था जिस कॉर्नर में ना हमारी लेबर आती थी, वो ब्लॉक था ना, तो उस कॉर्नर की तरफ गया। तो मेरा एक मशवरा है कि आप एक काम तो ये करें कि 2 से 3 फिट जो है ना चारों तरफ जो है ना वो तरपाल लगा दें या बोरियां लगा दें, ताकि जानवर का ना डायरेक्ट आई कांटेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये ऑब्ज़र्व करें कि कोई सडन साउंड, मतलब रात को अक्सर ट्रैक्टर चल रहे होते हैं या कोई ट्यूबवेल चल रहा होता है या कोई कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो इस तरह का कोई भी डर का जो ना आवाज़ नहीं होनी चाहिए जो कंटिन्यूसली जानवर को डरा रही हो। दूसरी चीज़ ये है कि कोई रोशनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो शार्प रोशनी आए और जानवर को डिस्टर्ब करे। तो ये कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिस वजह से आपका जानवर ना एक कॉर्नर में इकट्ठा होता है। और इससे बचने का एक हल ये भी होता है कि आप बिल्कुल अंधेरा किया करें। अंधेरा करने से पहले शेड में जाएं, जानवर को पूरा स्प्रेड आउट करें शेड में, मतलब चारों पांचों कोनों में इकट्ठा करके, बेशक खुद अंदर खड़े रहें और लेबर को कहीं लाइट बंद कर दें। ऑब्ज़र्व करें कि इवनली स्प्रेडेड है, मतलब हर जगह पर डिफरेंट जगह पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई हैं। तो आप बाहर आ जाएं, तो उससे ये है कि ये ख़तरा टल जाएगा कि एक ही कॉर्नर में नहीं लगेगा। उनकी हैबिट को चेंज करें, वो जिस कॉर्नर में लग रहे हैं वो उस कॉर्नर को महफूज कॉर्नर समझ रहे हैं, और फिर जब वो इकट्ठे होते हैं ऊपर नीचे दबने की वजह से उनका सांस घुट रहा होता है और वो आपका शिकार हो रहे हैं। और अंडा भी तब भी टूटता है कि जब मुर्गी लेइंग पे होती है, नियर टू ले होता है और एकदम डर के फड़फड़ाती है, तो वो अंडे की झिल्ली जो कि सॉफ्ट झिल्ली बनी होती है वो फट जाती है, और वो फटने की वजह से 2-3 दिन बाद जो है ना इन्फेक्शन से मुर्गी मर जाती है। तो ये जो आपके सारे सिम्टम्स हैं, ये इस चीज़ के सिम्टम है कि आपका बर्ड सिक्योर नहीं है, डर रहा है, डरने की वजह से वो रश करता रहता है। तो आप अपनी इन्वायरमेंट को ऑब्ज़र्व करें। और आपसे रिक्वेस्ट की थी विकास भाई कि वीडियो अगर भेज देते, तो वीडियो अगर भेज दें तो उसको बेहतर तरीके से बता सकेंगे। और अगर रात को आप कोई कैमरा लगा के या किसी तरह से ऑब्ज़र्व करें तो उससे आपको बेहतर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो ये फार्मर्स हमारे साथ भी ये हादसा हुए हुए हैं, और ये आपको भी सीखने को मिलेगा कि किस तरह आप जानवर को डर और खौफ से बचा सकते हैं। और इस प्रॉब्लम का एक सॉलिड सोल्यूशन यही होता है, कंट्रोल शेड है। अगर 2 या 2000 से ज़्यादा जानवर है तो मेरा तो तजर्बा यही कहता है कि कंट्रोल शेड होना चाहिए। ये ओपन शेड सिर्फ एक धोखा होता है और लॉन्ग रन में इसमें बड़े नुकसान होते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग की तरह है, वो गलती ना करें जो मैं करता रहा हूँ। तो अगर ट्रेडिशनल एग आपने लेना है तो उसके लिए कंट्रोल फार्मिंग पे जाएं, वही आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। बाकी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह जो हमने गलतियां करके सीखी हुई हैं हम कोशिश करेंगे कि उससे आपको भी गाइड करते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।